हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें वह प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बीएसटीसी, पीटीटी, रीड, राजस्थान पुलिस के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन देखेंगे और संभावित नए क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथियों, आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। आप मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको जरूर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन टॉप हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर या जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में। कहाँ पर है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मेला? अन्नकूट मेला, ठीक है ना। ये अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताओ। फटाफट से कमेंट कर दो, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। फटाफट से कमेंट होना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करते चलेंगे। अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या चार भुजा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का जो मेला लगता है वो नाथद्वारा में लगता है। कहाँ पर लगता है? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? चलो बता दो फटाफट से। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ का है? कोटा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बताओ राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? सर अरावली हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? चलो बताओ। 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर या 2,32,239 किलोमीटर? बताओ राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलो बताओ फटाफट से बताओ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था। क्या था? चेतक, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगले क्वेश्चन की ओर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? क्या? राय पिथौरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। राय पिथौरा ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। पहले भी विगत एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज, गोविंदराज, हरिराज या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर राय पिथौरा पृथ्वीराज को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था?
पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बता दे, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो बताओ क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो चंद्रबरदाई था, ठीक है ना। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, क्योंकि यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा, मेवल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हम्मीर? चलो बताओ। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था बप्पा रावल, ठीक है ना। बप्पा रावल था, इसका भी एक करेक्ट हो जाएगा, याद कर लेना। आपके परीक्षा में आ सकता है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक मेवाड़ का बप्पा रावल हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर की दीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? बताओ। पहला राजपूत शासक है जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह की अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी होते राव चंद्रसेन। इसने बिल्कुल भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की, चाहे मौत ही अपने द्वार पर आ गई, लेकिन इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि बताओ पहला राजपूत शासक जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्रसेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय सरकोटा में हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम खुला विद्यालय कहाँ पर है? कोटा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। राजस्थान की सबसे गहरी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों नक्की झील है, ठीक है ना। कौन सी झील हो जाएगी? नक्की झील अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है ना, वो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, भील जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भाई साहब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, भील जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 जनवरी, 31 जुलाई या 1 जुलाई? बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई? चलो बताओ। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है अपना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान है, ठीक है ना, ये अपने राजस्थान हो गया। इसका आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है? राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय है, ठीक है ना। बी करेक्ट होगा, परीक्षा में आ जाए तो याद रख लेना, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्यटक स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई साहब? चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है बार बार। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी में है, ठीक है ना। चांद बावड़ी है
आबानेरी में। और आबानेरी कहाँ पर पड़ती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान से अपना देश चलता है, ठीक है ना। तो भारत में संविधान कब मनाया जाता है, हमें संविधान दिवस कब मनाया जाता है हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। 26 नवंबर को, 26 NOV यानी कि नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर बिल्कुल डूंगरपुर में है सर। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, अपने राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ। राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है अपना बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काजरी शोध संस्थान कौन सा? काजरी शोध संस्थान, ठीक है ना। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जोधपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है काजरी शोध संस्थान? कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? किसकी दृष्टि से? वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला बिल्कुल उदयपुर हो जाएगा सर। कौन सा है? उदयपुर वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बेस्ट जिला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सरोवर है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गारंटी देता हूँ परीक्षा में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर पूछा नहीं हुआ है मेरी नज़र से। BSTC में भी बार बार रिपीट होता है, PTT में बार बार रिपीट होता है, CT में आ चुका है, पशु परिचर में फिलहाल आ चुका है, CT में आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम जेल प्रहरी में पूछ लिया है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया है, और अब चतुर्थ श्रेणी बच रही है तो इसमें भी आ जाएगा। क्या बड़ी बात है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को, ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिंडौन। केला देवी माता का मेला करौली में आयोजित होता है भाई साहब। कहाँ पर होता है? करौली में आयोजित होता है। वहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से गीत गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा, मोहम्मद साहब। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद साहब हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर या जाडोल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्यावर, ठीक है ना। बादशाह का मेला ब्यावर में, ब्यावर का प्रसिद्ध है, ब्यावर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जालौर में हो जाएगा। इसका जालौर, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बटाड़ू का कुआं, ठीक है ना। ये बटाड़ू का कुआं किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। चलो बताओ। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर है? किसकी बावड़ी? ईदगाह की बावड़ी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ईदगाह की बावड़ी है जोधपुर में।
कहाँ पर है? जोधपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर ईदगाह की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईजी की बावड़ी कहाँ पर है? बाईजी की बावड़ी, बाईजी की बावड़ी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाईजी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा में बाईजी की बावड़ी स्थित है। कमेंट कर दो, जरगा पर्वत किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत किस जिले में हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जरगा पर्वत हो जाएगा उदयपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रण क्षेत्र यानी कि खुला क्षेत्र, ठीक है ना। रण क्षेत्र वाला बाहुल्य जिला कौन सा हो जाएगा? रण क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर रण क्षेत्र वाला बाहुल्य जिला है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भारत है और इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बिल्कुल हमेशा याद रखना 11%। कितना है? भारत पर राजस्थान का भार कितना है? 11% राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी बीएसटीसी के अंदर, सीटी के अंदर और हर परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? जो जामर कोटड़ा क्षेत्र है वो किस खनिज से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रॉक फॉस्फेट से, ठीक है ना। याद कर लेना, हमेशा प्रश्न आ सकता है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो जामर कोटड़ा खान है वो किससे संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है? ये है रॉक फॉस्फेट से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन हम इसे बता सकते हैं कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। बताओ राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो, कमेंट करते चलो, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और एक बार आप सभी से विशेष अपील है, जो विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, पटवारी, राजस्थान पुलिस, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आपको लगातार यहाँ पर बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी सभी की क्लासें मिलेगी, इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो, आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। एक बार सभी विद्यार्थी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जबरमल शर्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। पंडित जबरमल शर्मा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण के बाद राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? 18, 16, 19 या 20? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? बिल्कुल 19, ठीक है ना। 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 राज्यों एवं का एकीकरण हुआ था, उसके बाद में राजस्थान का गठन हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा कितनी है? ये राजस्थान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। और ये सीमा जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, कितनी सीमा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर या 1270 किलोमीटर या 873 किलोमीटर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई बिल्कुल 1070 किलोमीटर है, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाते हैं? कर्नल टॉड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमस को, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से राइट आंसर देते चलो, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, फटाफट से राइट आंसर देते चलो। प्यारे साथियों, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, मेहनत के आगे हमेशा सफलता क्या कर लेती है? सिर झुका लेती है। मेहनत के आगे सफलता सिर झुका लेती है। तो हमको मेहनत इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि सफलता सिर तो क्या अपने पैरों में गिर जाए। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाते हैं? कर्नल टॉड को। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की सभी क्लासें लगाई जाएगी, इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये वो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वह प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में क्या करते हैं? पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और अन्य क्लासें देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें को भी जरूर देखना। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना। राजपुताना यानी कि यहाँ पर राजाओं का राज रहा है, राजाओं का आधिपत्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बताओ, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन थे? कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज तोमर, ठीक है ना, याद कर लेना। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तोमर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से आंसर बता दो। बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारठ, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह, हवलदार मेजर सिंह। फटाफट से करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, करेक्ट आंसर दे दो फटाफट से। बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ली आंदोलन हुआ था जो एक पेड़ों की रक्षा के लिए यह आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो बताओ, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दे दिया, जीवन की आहुति दे दी पेड़ों को बचाने के लिए, किसने दी थी? बताओ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी, ठीक है ना, अमृता देवी राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? अमृता देवी ने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पेड़ों के चिपक गई थी लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को, 1 जुलाई 1956 को, 20 मई 1956 को, 30 अप्रैल 1956 को। बताओ राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च को, ठीक है ना, 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारी बरसालेरी मुमल, ठीक है ना, मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ये आलीजेरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का रहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारी बरसालेरी मुमल हालेरी ने आलीजेरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है बीएसटीसी 2023 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। मारी बरसालेरी मुमल हालीनेरी आलीजेरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर क्षेत्र का। ये मुमल शब्द आ जाए ध्यान रख लेना, जैसलमेर शब्द क्षेत्र का लोकगीत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर या जीण माता? चलो बताओ, लंगूरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाए जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केला देवी के मंदिर में। कहाँ पर गाए जाते हैं? सर केला देवी के मंदिर पे तो गाए जाते हैं, लेकिन मेरे बताओ केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, सभी कमेंट कर दो। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है सर। कहाँ पर हो जाएगा? करौली में कालीसील नदी के किनारे केला देवी माता का भव्य मंदिर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक नृत्य हैं या राजस्थानी लोक नाटक हैं? कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा ये राजस्थानी लोकगीत है, ठीक है ना। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये राजस्थानी लोकगीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, याद रखना। कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुए हैं? राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुए हैं? कौन से दुर्ग में हुए हैं? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, लोहेगढ़ में या रणथंभौर दुर्ग में? सर्वाधिक जौहर कौन से दुर्ग में हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं। याद रखना, ये जौहर प्रथा, सती प्रथा सर्वाधिक राजपूत जाति में प्रचलित थी। किस जाति में थी? राजपूत जाति में प्रचलित थी। प्रश्न आ सकता है कि चलो बताओ, जौहर प्रथा या फिर सती प्रथा किस जाति में सबसे ज्यादा प्रचलित थी? राजपूत जाति में। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ या टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ या गागरोन? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ में टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गागरोन का दुर्ग है, ठीक है ना। गागरोन के दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलरगढ़ एवं टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली, किसकी हवेली? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या सीकर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, झुंझुनू में है। कहां पर है? ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? विवाह से, मृत्यु भोज से, जन्म से या फिर मृत्यु भोज से? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमेशा याद रखना विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हो जाएंगे? विवाह से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? मौसर किसे कहा जाता है? मौसर शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है भाई साहब, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, ठीक है ना। और लगातार मेरे साथ रहना है, सफलता पानी है, आपको सिलेक्शन पाना है तो मेरे साथ रहना है। फटाफट से सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को ठोक दो, सब्सक्राइबर कर दो, फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। चलो बताओ, राजस्थान की परंपरा में मौसर, मौसर कहते हैं मेरे प्यारे मृत्यु भोज को, ठीक है ना। जो मृत्यु के 12वें दिन में जो भोज किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? मौसर कहा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? राजस्थान का लोहे अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? अपना बीकानेर करता है भाई साहब, बीकानेर, ठीक है ना। बीकानेर रसगुल्ले खाए होंगे आपने कभी। राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? चलो बताओ, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? जोधपुर, झालावाड़, गंगानगर, अलवर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, जोधपुर में है। कहां पर है? ए राइट आंसर हो जाएगा। काजरी शोध संस्थान कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना। अन्यथा आपको मेरी क्लास जब भी आएगी, दिन में 3 क्लासें आएगी, सुबह 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे, और लाइव भी क्लासेस चल सकती है, ठीक है ना। अब पूरा सिस्टम सेट करेंगे, आपको कॉपी पेन लेके मेरी क्लासें देखा करो, अच्छे क्वेश्चन आए उनको लिख लिया करो ताकि आप उनको दोबारा भी रिविजन कर सके। वातावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वनावरण की दृष्टि से, वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? जेल प्रहरी में पूछा गया था। बिल्कुल सर, जयपुर में होता है। हाथी महोत्सव राजधानी में मनाया जाता है, ठीक है ना। अपनी जयपुर के अंदर क्या मनाया जाता है? हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हाथी महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? जयपुर में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाता है?
साथियों जो भीलों के गांव होते हैं, ठीक है ना, भील समुदाय जो भील जनजाति होती है उसके जो गांव का एक मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पटेल, पटेल, चौकीदार या गमेती। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गमेती। क्या कहलाएगा? इंपॉर्टेंट डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के अंदर पूछा गया था। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाला फेंक से। किससे था? भाला फेंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध किसको कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाएगा? सर जवाई बांध को। अरे जवाई साहब, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर बांध कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, भीलों के द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। भीलों के द्वारा रात्रि में किया जाने वाला, होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली है? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट नॉन स्टॉप करंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोने चांदी की हवेली बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। सोने चांदी की हवेली तो भाई साहब झुंझुनू में है। कहां पर हो जाएगी? सोने चांदी की हवेली हो जाएगी झुंझुनू में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी, अरे भाई साहब 84 खंभों वाली छतरी कहां पर होगी? राजस्थान में। चलो बता दो फटाफट से, कमेंट भी होना चाहिए, कमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। भाई साहब बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर तो भाई साहब मेड़ता में है, ठीक है ना। मेड़ता कहां पर पड़ेगा? नागौर में पड़ता है। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? मेड़ता, नागौर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपनी क्लास का क्या है? अंतिम क्वेश्चन भी है। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? गोवर्धन लाल बाबा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चितेरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन शॉर्टकट में भी आ सकता है कि भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चितेरा कहा जाता है, याद रख लेना। और मेरे प्यारे साथियों, लगातार आपको यहाँ पर BSTC चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस पटवारी की क्लासें मिलती रहेगी। एक बार मेरे सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो यार, आपको लगातार नई नई क्लासें मिलती रहेगी।